नमस्कार, जय हिंद। आज उज्जवल भारत के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, ये आज की ही बात है, अभी दिन में बात हुई है, इसलिए इस पर आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था। मैं बात करूंगा भारतीय कांग्रेस की, जो कि एक मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन इनके बारे में कहा भी जा रहा है, लोग कहते भी हैं कि ये मोदी के विरोध में, प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में ये देश का विरोध करना इन्होंने शुरू कर दिया है। ये लगातार राहुल गांधी जी अपनी गतिविधि से बताते रहते हैं कि वो मोदी के विरोध में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। आज यही कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। इस विरोध के इतिहास में ऐसा घटिया विरोध खासतौर से विदेशी मेहमानों के सामने कभी नहीं हुआ। साथियों, आपको पता है कि दिल्ली में भारत मंडपम में एआई सम्मेलन हो रहा है, जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, 45 देशों के प्रतिनिधि हैं और 500 देशों के सीईओ हैं। इतना बड़ा सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है। यह अपने आप में ऐतिहासिक बात है कि विदेश के इतने लोग आज भारत में आके भारत की गुणवत्ता को देख रहे हैं, भारत का इंतजाम देख रहे हैं, भारत मंडपम में अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और इस देश के राजधानी में दिल्ली में रह रहे हैं। लेकिन इसमें भी भारतीय कांग्रेस को परेशानी है कि एआई सम्मेलन क्यों हो रहा है। कोई भी देशभक्त होगा, जो इस देश का नागरिक होगा, वो इस चीज को समझेगा। 140 करोड़ जनता समझेगी कि अगर देश के बारे में कोई अच्छी बात हो रही है और अपने राजधानी में हो रही है और विदेशी मेहमानों के सामने हो रही है, तो वो कम से कम ये नहीं चाहेगा कि उनके सामने हमारी बेइज्जती हो। लेकिन ये ऐसी पार्टी है जो, फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा, मोदी के विरोध में देश के विरोध पर आ गई है, देश का विरोध करना शुरू कर दिया। आज यूथ कांग्रेस के कुछ साथी, कुछ लोगों ने उस मंडप में जबरदस्ती घुसने का प्रयास नहीं किया, अंदर घुस गए और उन विदेशी मेहमानों के सामने अपने कपड़े उतार कर, मैंने कुछ लोगों को देखा बनियान भी अपने उतार दिए और नंगे इन्होंने होकर, नंग धड़ंग होकर इन्होंने मोदी का और देश का विरोध किया। और किसके सामने किया? इतने देशों के प्रतिनिधियों के सामने, जो लगभग 150-200 के लगभग हैं। 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 45 देशों के प्रतिनिधि देशों के सीईओ हैं 500। उनके सामने कपड़े उतारकर इन लोगों ने प्रदर्शन कर दिया और मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं, ये नारा लगाया। दोस्तों, विरोध करना लोकतंत्र की ताकत होती है, लेकिन विरोध का स्तर इतना गिर जाएगा या इतना गिरा देना शायद किसी के समझ में आएगा। आज मुझे लगता है जो भारतीय होगा, 140 करोड़ भारतीय, और जो देशभक्त होगा, उसको जरूर क्रोध आ रहा होगा कि इतने देशों के सामने ऐसा विरोध किस काम का, और इससे क्या हमारी साख विदेशों में बनी या खराब हुई। अपने देश में हम कोई भी विरोध करें, यह हमको संविधान मौका देता है, संविधान इजाजत देता है। लेकिन विरोध करने का स्तर इतना गिरा दिया जाए तो शायद इसको सहयोग करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी कांग्रेस के जो चाटुकार नेता हैं वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं और इसको अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो दूसरी बात करने लगते हैं कि गलगोटिया विश्वविद्यालय ने क्या किया। अरे उसने क्या किया, ये बात की बात है, उसने तो देश का नाम खराब ही किया। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो वो तो शर्मिंदा देश को किया, आपने देश को गर्त में डाल दिया, देश को शर्मिंदगी का एहसास करा दिया पूरे देश को। ये शायद कांग्रेस समझ नहीं पाएगी और जब तक समझेगी देर हो जाएगी। देर हो चुकी है। आज कांग्रेस की हालत यह है कि तमाम प्रदेशों में ये साफ हो चुकी है, इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी के समझ में नहीं आ रहा है, और जिसने भी ये प्लान बनाया कि इतने देशों के सामने भारत मंडपम में आकर कपड़े उतार कर विरोध किया जाए, ये जिसने बनाया वो कितना बड़ा व्यक्ति महान होगा। मुझे लगता है ये दिल्ली की बात है और
इससे देश की छवि खराब हुई, देश की जनता में गुस्सा है और यह गुस्सा कांग्रेस को और बर्बादी के कगार पर ले जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अगर इसको कहा जाए तो यह देशद्रोह की श्रेणी में लाना चाहिए। जो देश को नीचा दिखाने की कोशिश करे, अभी तक तो श्रीमान राहुल गांधी जाते थे विदेशों में, देश का रोना रोते थे तो वो अकेले रोते थे, बहुत कम लोग देखते थे, लेकिन इतने देशवासियों के सामने कपड़े उतार कर प्रदर्शन करना, जबरदस्ती घुस के, मेरे विचार से शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है या बदतमीजी की पराकाष्ठा है। इस पर देशद्रोह का केस होना चाहिए। और मुझे लगता है अगर ये उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो शायद मुख्यमंत्री योगी जी अब तक देशद्रोह का केस लगा के इन सबको अंदर कर चुके होते। लेकिन चूंकि ये दिल्ली में हुआ है, वहां श्री अमित शाह जी हैं, जहां पे दंगे होने के बाद भी आज तक उनको सजा नहीं मिली है। लचर व्यवस्था है कानून की दिल्ली में, जो चाहे प्रशासन स्तर से हो, चाहे वो गृह मंत्री के स्तर से हो, फिलहाल वहां लचर व्यवस्था है। उस लचर व्यवस्था में ये लोग 2 दिन में 3 दिन में छूट जाएंगे। चूंकि इनको अभी पता चला है अभी कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुझे पता है कि ये 2 दिन में इनको जमानत मिल जाएगी। लेकिन अगर आज ये उत्तर प्रदेश में होता तो शायद इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगता और इनको जमानत न मिल पाती। आप सभी को विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि कांग्रेस किस तरह का व्यवहार आज करने पर उतारू हो गई है। अगर आपको कोई मिल नहीं रहा है, कुछ विरोध करने का जरिया नहीं मिल रहा है, या कुछ विरोध करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, महंगाई ठीक ही है, बेरोजगारी के लिए बहुत काम हो रहा है, महंगाई भी कम चल रही है, इनको कोई चीज विरोध करने के लिए मिलता नहीं, तो ये किसी भी बात पर किसी भी स्तर का विरोध करने को तैयार है। और ये शायद इनके ताबूत में अंतिम कील, इनके पार्टी के ताबूत में अंतिम कील साबित होगी, जो आज इन्होंने नंगा नाच किया है। इस पर आप जरूर कमेंट करें और जरूर विरोध करें। मैं कहूंगा देश पहले है, उसके बाद पार्टी है, सब कुछ है। विरोध करना ठीक है, करें, लेकिन इस तरह का विरोध शायद नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।